साइंस ने मेडिसिन ढूंढी 1804 में, हमारी वेदों में 1200 BCE में। साइंस ने यूनिवर्स को ढूंढा 1925 में, तो हमारे धर्म और ग्रंथ की शुरुआत में ही यूनिवर्स का जिक्र है। साइंस से एयरप्लेन बने थे 1903 में, तो हमारे रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र तो है ही। अंग्रेजों ने 9 ग्रह एक एक करके ढूंढे थे, तो हमारे धर्म में 9 ग्रह की पूजा ना जाने कितने हजार सालों से चलती आ रही है। जहाँ साइंटिस्ट ने अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में कई 100 साल लगा दिए, हमारी हनुमान चालीसा में उस डिस्टेंस को लिख दिया गया था कई हजार साल पहले। और ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई थ्योरीज हैं जो हमारी वेदों में पहले मिली थी और साइंस को बाद में, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो वो चुरा ले गए थे हमारा ज्ञान ग्रंथ, और अब उन्हीं में से वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को निकाल कर उन पर अपना नाम लिख देते हैं। साइंस और हिंदुइज्म थ्योरीज के बीच के कॉन्सेप्ट की डिबेट ना नेवर एंडिंग है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस ने अभी तक जितने भी जवाब दिए हैं वो सब सही हैं और वो सब उसके खुद के हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको चैप्टराइजेशन में कई ऐसे सेक्टर्स में थ्योरी समझा दूंगी जिसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि ये जो सारे आंसर्स हैं उन्होंने कहाँ से उठाए हैं, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस कर उस पर अपने नाम की स्टैंप लगा दी है। और इसमें आपको कई ऐसे फैक्ट्स और साइंस की एक ऐसी साइड पता चलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। साइंस का ना एक काफी मेजर पार्ट है स्पेस एस्ट्रोनॉमी, जिसकी नई चीजों की खोज में हमेशा लगे रहते हैं, नए ग्रह ढूंढते रहते हैं। इस यूनिवर्स के बारे में उन्हें 1925 में पता चला था, और हमारी तो शुरुआत से ही यूनिवर्स का जिक्र हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब इसी यूनिवर्स को लेकर एक और सवाल है कि आखिर ये यूनिवर्स चल कैसे रही है, इसको किसने होल्ड किया हुआ है। उसका जवाब साइंस ने जो दिया है वो है एक डार्क एनर्जी। बल्कि हमारे ग्रंथों में पहले से ही बताया है कि भगवान शिव जो स्वयं भू हैं, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी इस यूनिवर्स को होल्ड करके रखी हुई है। जैसे हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को फर्स्ट इंटरेक्शन में बताया था ना, वैसे। यानी साइंस ने ये तो बता दिया था कि यूनिवर्स को होल्ड क्या कर रहा है, पर वो ये नहीं बताना चाहते थे कि वो होल्ड कौन कर रहा है। इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन को तो कॉपी कर लिया, पर मेन कैरेक्टर्स को कॉपी नहीं किया। और साथ ही अगर हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो 505 CE में सूर्य सिद्धांत लिखा गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी कई फैक्ट्स को बताया गया था, जिसको साइंटिस्ट ने लेट 1800 और अर्ली 1900 में ढूंढा था। साइंस क्लेम्स की उसने कई बीमारियों का क्योर इन्वेंट किया है, सर्जरीज इन्वेंट करी हैं, पर उन सभी इन्वेंशंस में से कई एक्सप्लेनेशन हमारे अथर्ववेद में लिखे हुए हैं, जो सर्जरीज, मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं। वहीं ऋग्वेद में सर्जरीज का जिक्र हुआ है और ये बताया गया कि पहली सर्जरी 5000 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद के समय में अश्विन कुमार पर होमो और हेट्रो ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी हुई थी, और वो की थी सुश्रुता ने, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। मॉडर्न साइंस ने इन सभी प्रैक्टिसेस को काफी लेट डिस्कवर किया था और इन सभी की डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी थी। साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स की कई एक्सप्लेनेशन इन सर्जरीज को लेकर जो भी हैं वो हमारी वेदों से सिमिलर है, और अगर हम एक एक करके इन सभी प्रोसीजर्स को चेक करेंगे तो इनमें से आपको कई सारी चीजें कॉपीड भी मिल जाएंगी। और अगर आप मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ें तो आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद से इसमें काफी सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे। चार्ल्स डार्विन ने एक हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी कि एग्जैक्टली सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया था, मतलब इंसान आए थे और जानवर आए थे, और इसका जिक्र हमारे वेद और पुराणों में भी किया गया है। इस थ्योरी का कनेक्शन भगवान विष्णु से है। आपको भगवान विष्णु के अवतार तो याद है ना, जिनके सीक्वेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और साइंस से इनका क्या कनेक्शन है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मत्स्य अवतार, जिसमें विष्णु जी ने एक मछली का रूप लिया था इस सृष्टि के जीवों को बचाने के लिए। वैसे ही चार्ल्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में सबसे पहले वर्टिब्रेट्स आए थे, यानी पानी में रहने वाली चीज। कूर्मा अवतार, जब समुद्र मंथन में पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया था। चार्ल्स की थ्योरी में भी समुद्री जीव के बाद आते हैं वो जीव जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। वराह अवतार, यानी एक बोर जिसका अवतार भगवान विष्णु ने एक असुर के वध को करने के लिए लिया था। और अब चार्ल्स की थ्योरी की बात करें तो ये स्टेज आता है मैमल्स का, और बोर एक मैमल था। नरसिम्हा अवतार, अब भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आधा इंसान और आधा पशु का रूप लिया था। और चार्ल्स की थ्योरी में अब एप्स से इंसानों का इवॉल्व शुरू हो गया है। वामना अवतार, इसमें भगवान विष्णु ने एक बोने ब्राह्मण का रूप लिया होता है, और चार्ल्स की थ्योरी में ये दिखाता है कि जानवरों से इंसान का रूप लेने के बाद लोगों की हाइट कैसे छोटी रह गई थी। परशुराम, इसमें श्री विष्णु एक पशु के साथ नजर आते हैं, और साइंटिफिक थ्योरी में इस स्टेज में इंसान डेवलप हो चुका है और स्टोन एज तक पहुंच चुका है। चार्ल्स की थ्योरी यहीं तक थी। इसके बाद भगवान विष्णु के जो अवतार थे वो इमोशनली और पर्सनालिटी इवोल्यूशन को दिखाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने फ्यूचर भी डिसाइड कर लिया था, जिसको आने में अभी काफी सदियां हैं। तो ये थी धरती की बात, इंसान कैसे बने, इंसानों का इलाज कैसे हुआ, और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी कई सारी फैक्ट्स, और साइंस ने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट कैसे किया था। तो अब धरती और ब्रह्मांड और इंसानों की बात कर लेते हैं, तो उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने कवर नहीं किया और वेस्ट ने हमारी कॉपी जरूर कर ली थी, आसमान यानी एयरप्लेन्स। रामायण में हमने पुष्पक विमान का जिक्र सुना है, और कुछ प्रूफ्स ऐसे सामने आए हैं जो बताते हैं कि उस समय पुष्पक विमान भी था, यानी एरोसाइंस भी हिंदूज ने पहले इन्वेंट
कर ली थी। और हिंदुइज्म में पुष्पक विमान एक अलग सिग्निफिकेंस है और उसी साइंस को समझकर वेस्ट ने एयरप्लेन्स भी इन्वेंट कर लिए। हमारे एशियंट हिस्ट्री स्क्रिप्चर्स में ऐसे कई विमान को लेकर एक्सप्लेनेशन हम सबको मिल जाएगी। और यही वेस्ट की बात करें तो उन्होंने एयरप्लेन्स को डिस्कवर किया था 1903 में। यानी आप कोई भी सेक्टर उठाए, धरती के ऊपर, आसमान में, धरती के बाहर, कोई भी जगह हो, साइंस ने उनकी इंस्पिरेशन हमारी वेदों से जरूरी ली है और उनसे जुड़े कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हमारी वेदों में मिल जाएंगे, जो प्रूव करता है कि साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज के लिए इंस्पिरेशन ली थी हमारी वेदों से। अंग्रेज गए तो वो सिर्फ हमारा ज्ञान नहीं लेकर गए थे, उन्होंने सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट्स को अपना नहीं बनाया था, बल्कि इस प्रोसेस में वो हमें बांट कर भी चले गए थे ताकि ये भारत अखंड ना रह सके। क्योंकि अगर अखंड भारत होता तो उसे सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अखंड भारत क्या है और क्या ये फिर से पॉसिबल है, तो ये रही वीडियो। जय हिंद।